Hello friends, welcome back to my channel Charu Fashion Aura. I hope you all are doing well and safe. Here I will be discussing with you the secondary properties of textile fibers. In the last video, we have discussed the essential or the primary properties of textile fibers. The link of the part 1 is provided in the description box below. Primary properties are essential to influence product use, care, behavior or performance of the fabric, whereas secondary properties are essential to increase consumer satisfaction. Secondary properties: fineness, resiliency, density, color, luster, absorbency, elasticity. Fineness: the fineness of fiber is relative measure of its thickness or diameter. फाइनेस किसी भी फाइबर की थिकनेस या डायमीटर का मेजर होता है. टेक्सटाइल फाइबर्स और यार्न के डायमीटर को मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं वो कंप्रेसिव नेचर के होते हैं और इनका डायमीटर नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ. इसलिए टेक्सटाइल फाइननेस को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर डेंसिटी. रेसिलियंसी: रेसिलियंसी का मतलब होता है फाइबर की एबिलिटी यानी कि क्षमता वापस उसी शेप में आने की आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड, मतलब कंप्रेशन या बेंडिंग या फिर सिमिलर डिफॉर्मेशन के बाद. जैसे कि फॉर एग्जांपल वुल और सिल्क ज़्यादा रेसिलियंट होते हैं. एक और सिमिलर प्रॉपर्टी होती है लॉफ्ट. लॉफ्ट का मतलब होता है फाइबर की एबिलिटी वापस सेम थिकनेस में आने की आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड. डेंसिटी: Density is the relative weight of fiber as float on water. The specific gravity of fiber indicates density relative to that of water. For example, cotton और wool fibers heavy होते हैं और nylon comparatively lighter weight fabrics होते हैं. 1 पाउंड wool और 1 पाउंड nylon का वेट सेम होता है, पर फाइबर्स नाइलॉन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू wool. High density results in heavy fabrics and low density results in lightweight fabric. नेचुरल फाइबर्स वाइट होते हैं, ऑफ वाइट होते हैं, ग्रे होते हैं और नियरली ब्लैक होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन फाइबर्स रेंज करते हैं फ्रॉम क्रीमी ऑफ वाइट टू ग्रे, वुल विथ ऑफ वाइट टू नियरली ब्लैक एंड सिल्क इन वाइट, पर मैनमेड फाइबर्स प्योर वाइट होते हैं. लस्टर: यह ग्लॉस और शाइन होती है जो कि किसी भी फाइबर में होती है. सिल्क हैज़ अ हाई लस्टर एंड कॉटन हैज़ अ लो लस्टर. नेचुरल लस्टर टेक्सटाइल फाइबर्स की वैल्यू को एनहेंस करती है, उसको बढ़ाती है, स्पेशली नेचुरल फाइबर्स के केस में. एब्जॉर्बेंसी: एब्जॉर्बेंसी इज द एबिलिटी टू टेक इन मॉइस्चर और वाटर. मॉइस्चर या वाटर को सोखने की क्षमता को एब्जॉर्बेंसी कहते हैं. फाइबर्स जो इजीली वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और जिन फाइबर्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी होती है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल प्रोटीन, वेजिटेबल फाइबर्स, रेयॉन, एसीटेट, ये हाइड्रोफिलिक फाइबर्स होते हैं, और बहुत से सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं. इलास्टिसिटी: इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड. इलास्टिसिटी का मतलब होता है फाइबर की एबिलिटी वापस अपने ओरिजिनल शेप या फिर लेंथ में आने की स्ट्रेच करने के बाद. इलास्टिसिटी को परसेंटेज में मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइबर अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है स्ट्रेच करने के बाद, तो उसे कहते हैं 100% इलास्टिक रिकवरी. I hope you liked the video. If there are any doubts or queries, please put them out in the comment section below. Please do subscribe Charu Fashion Aura and press the bell icon. We will come back soon with a new video. Until then, take care. Bye bye.